हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद बीके। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 21। ऑलरेडी मैं 20 प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो दोस्तों चैनल पर विजिट करके आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं समय ना गवाते हुए। पहला प्रश्न दोस्तों आपका इस प्रकार है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 312। तो दोस्तों जो वित्त आयोग का गठन है वह अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। प्रश्न नंबर हम देखते हैं 2। भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई? ऑप्शन आपकी 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950, 11 दिसंबर 1947। तो दोस्तों संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो दोस्तों 9 दिसंबर 1946, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, भारत का पहला विधि आयोग किसके नेतृत्व में बना? ऑप्शन है आपके लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेलेजली। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत का पहला विधि आयोग था ये दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में बना। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 4। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके पाणिनि, कालिदास, चाणक्य, बराहमीर। तो देखिए पुस्तक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो जो अर्थशास्त्र पुस्तक थे इसके लेखक थे चाणक्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 5। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है आपके 1757, 1761, 1764, 1773। तो दोस्तों जो प्लासी का युद्ध था वो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1757 ईस्वी में हुआ। प्रश्न नंबर देखते हैं 6। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? ऑप्शन है आपके 352, 356, 360, 368। तो देखिए जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति शासन का संबंधित है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं हम, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन आपके भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस। तो जो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी ये दोस्तों आपके अमेरिका में हुई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। देखिए दोस्तों मेरे जो वीडियो बनाने का पर्पस बस यही रहता है प्रैक्टिस सेट का, कि मैं सिर्फ टू पॉइंट बात करूं, सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर कराऊं, फालतू की बातें ना करूं। तो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, भारत में पहला समाचार पत्र किसने निकाला? ऑप्शन आपके हैं राजा राम मोहन राय, जेम्स अगस्टन हिक्की, दादा भाई नेहरू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों ये एग्जाम में कई बार पूछा गया आपका ये क्वेश्चन। तो दोस्तों इसको भी स्क्रीनशॉट आप लेकर चल सकते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? ऑप्शन आपके हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए पत्तन का नाम मतलब होता है बंदरगाह, ठीक है। तो जो सिंधु घाटी का पत्तन नगर था कौन सा था? लोथल था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन आपके समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त। तो दोस्तों जो गुप्त वंश था, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। चंद्रगुप्त मौर्य मत कर देना, चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य वंश के संस्थापक। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका है 11। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन आपके यहाँ 1932, 1935, 1942, 1947। तो प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई के मुख्यालय की बात करें जो कि आपका मुंबई में स्थित है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन आपके हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू। तो प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो आपका वंदे मातरम था ये बांग्ला भाषा में लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन है? ऑप्शन आपके लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद। तो प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऊपरी सदन की हम बात करें तो राज्यसभा है, निम्न सदन की बात करें तो लोकसभा हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? ऑप्शन आपके हैं एम एस स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, सी सुब्रमण्यम, नॉर्मन बोरलॉग। तो प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं हम, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन आपके 2013, 2014, 2015, 2016।
तो दोस्तों जो नीति आयोग था ये इसका गठन हुआ था ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2015 में। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ऑप्शन आपके मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, राजनीति या केंद्र राज्य संबंध। तो देखिए जो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा पार्ट है वो कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है आपके गंगा, यमुना, चंबल, सरस्वती। तो दोस्तों जो आपका ताजमहल है ये आपका आगरा में स्थित है और आगरा के पास से यमुना नदी निकली है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया गेट किसके स्मारक के रूप में बना है? ऑप्शन है आपके स्वतंत्रता सेनानी, प्रथम विश्व युद्ध के सैनिक, ब्रिटिश अधिकारी, शहीद सैनिक। तो प्रश्न नंबर जो 18 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के सैनिक थे उनके स्मारक के रूप में ये बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं 19, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? ऑप्शन आपके हैं इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी, ममता बनर्जी, जयललिता। तो देखिए यहाँ पे बात हुई है पहली महिला मुख्यमंत्री की, यानी कि चीफ मिनिस्टर की। तो देखिए प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। अगर हम बात करें भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री तो कौन था? इंदिरा गांधी। अगर हम बात करें भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। बट यहाँ पे बात हुई है मुख्यमंत्री की, जो कि सुचेता कृपलानी जी बनी। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? मैं आपको बार बार बताता हूँ, भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ है और बाघ के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया टाइगर प्रोजेक्ट, जो कि कब चलाया गया? 1973 में। प्रश्न यहाँ से कई बार एग्जाम में बनता है। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, संविधान की उद्देशिका में कितने शब्द हैं? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन आपके 70, 72, 75, 80। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 72। जो संविधान की उद्देशिका है उसमें कुल कितने शब्द हैं? 72 शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 23, भारत में योजना आयोग को किसने समाप्त किया? ऑप्शन आपके मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी। तो देखिए भारत में जो योजना आयोग था इसकी जगह क्या आया? नीति आयोग। और नीति आयोग की स्थापना किसने की? नरेंद्र सिंह मोदी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 24, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन आपके हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। तो प्रश्न नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है। और हमारे भारत देश के पास में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, क्यूट इंडिया मूवमेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्यूट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ? ऑप्शन आपके 1939, 1940, 1942, 1945। तो दोस्तों 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1942 में आपका स्टार्ट हुआ क्यूट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर आपका 26, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा? हॉकी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं, अशोक का शिलालेख किस लिपि में है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अशोक हैं जो उनका शिलालेख किस लिपि में मिले हैं? देवनागरी, ब्राह्मी, खरोष्टी, पाली। तो देखिए प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेख पाए गए हैं। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन आपके गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, नर्मदा। तो देखिए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ऑप्शन आपके है महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। प्रश्न नंबर देखते हैं लास्ट, जो कि 30 रहने वाला है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन आपके 10, 11, 12, 13। तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। तो दोस्तों मैंने आज के 30 प्रश्न करा दिए। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 21 था। अगर आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट और देखने हैं चैनल पर विजिट करिए, आपको आसानी से मिल जाएंगे। मेरे देखो वीडियो बनाने का पर्पस बस यही है कि आपको 2D पॉइंट पता चले, क्वेश्चन और आंसर पे हम सिर्फ बात करें। और देखिए अब इनकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे आ जाइएगा।
टेलीग्राम सर्च करना स्टडी विद बीके, आपको यहाँ PDF मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।